सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है राष्ट्र डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ जुड़ चुका हूं डेली एडिटोरियल सीरीज़ में। आज बात करेंगे द एनाटमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म। जी हाँ, एज यू ऑल नो, अ ब्लैक पर्सन कॉल्ड जॉर्ज फ्लॉयड डाइड अंडर द कस्टडी ऑफ अ वाइट पुलिस ऑफिसर इन अमेरिका। एक काला अंग्रेज व्यक्ति था जॉर्ज फ्लॉयड, जो कि एक गोरे अंग्रेज पुलिस अफसर की कस्टडी में मारा गया, जिसके बाद एक बार फिर से रंग भेद ने अमेरिका में तूल पकड़ लिया है। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और पूरे यूरोप में ये प्रोटेस्ट फैल चुका है। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। द एनाटमी ऑफ एंटी ब्लैक रेसिज्म। देखिए यहाँ पे एनाटमी को समझिए। एनाटमी की अगर बात करता हूँ तो एनाटमी बेसिकली एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में करके उसकी स्टडी करना और उसको पढ़ना। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो एनाटमी का आप मीनिंग समझ सकते हैं एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिटेल में स्टडी करना। तो हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं किसका? एंटी ब्लैक। एंटी जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है अपोजिट और यू कैन ऑल्सो से अगेंस्ट। तो काले लोगों के खिलाफ, जिनको आप नेग्रो के नाम से भी जानते हैं, रेसिज्म है रंग भेद। तो काले लोगों के खिलाफ ये जो रंग भेद की नीति है इसकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेल स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आगे देखिए, ओनली अ पीसफुल एंड सस्टेन्ड मूवमेंट। पीसफुल का मतलब होता है शांति से, यानी पीसफुल की अगर बात करता हूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। पीसफुल का मतलब होता है जिसमें कोई झगड़ा या फसाद नहीं है, शांति से। तो एक केवल शांति से भरा हुआ और सस्टेन मूवमेंट। सस्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सस्टेन का मतलब टू कंटिन्यू विदाउट इंटरप्शन और वीकनिंग। तो ओनली अ पीसफुल एंड सस्टेन मूवमेंट, केवल एक शांति से भरा हुआ और एक ऐसा मूवमेंट यानी कि आंदोलन। देखिए ये सस्टेन्ड यहाँ पे मूवमेंट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। MENT सफिक्स से ख़त्म होने वाला कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा नाउन होगा। तो केवल एक शांति और बिना किसी रुकावट के चलने वाला आंदोलन तोड़ सकता है बैक ऑफ दिस इविल। इस बुराई की कमर तोड़ सकता है। इविल पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगेन एक एडजेक्टिव है। इविल का मतलब होता है बुरा। तो आप बोल सकते हैं फाउल, आप बोल सकते हैं हॉरेंडस, आप बोल सकते हैं हॉरिबल। तो केवल एक शांति से भरा हुआ और लगातार जारी रहने वाला आंदोलन इस बुराई की कमर तोड़ सकता है, विच इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड हिडन। और यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और हिडन किसको बताया गया है? एंड ब्लैक रेसिज्म को बताया गया है कि ये जो काले लोगों के खिलाफ ये जो रंग के आधार पे भेदभाव है ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से वहाँ पे होता है और हिडन मतलब छुपा हुआ है, लोगों की नज़रों के सामने नहीं है। हालांकि हमें देखने को सुनने को मिलता है कि अमेरिका में या यूरोप में चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, वहाँ पे अब कोई रंग के आधार पे भेदभाव नहीं होता है, लेकिन छुपे हुए तरीके से कहीं ना कहीं आज भी वहाँ पे गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। ये काफ़ी पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। एज यू ऑल नो, फादर ऑफ द नेशन मिस्टर महात्मा गांधी also went to South Africa to study law there। ठीक है, कानून की पढ़ाई करने गांधी जी गए थे और वहाँ पे भी काले और गोरों में काफ़ी भेदभाव होता था, जिसके बाद वहाँ के एक नेता नेल्सन मंडेला, जो खुद एक निग्रो थे, उन्होंने 21 साल तक संघर्ष किया। अंत में उनकी जीत हुई, रंग भेद की नीति वहाँ पे समाप्त हुई। उसके बाद उन्होंने देश को काफ़ी अच्छे से चलाया, वहाँ के लोगों ने उन्हें राष्ट्रपति भी बनाया। तो सुनने में तो ऐसा ही मिलता है कि सब जगह सिचुएशन ठीक है, परंतु आज भी हिडन और इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से काले लोगों के साथ भेदभाव होता है। आगे देखिए, रेसिज्म हैज़ रेज्ड इट्स अगली हेड। एक बार फिर से रंग भेद ने अपना भयानक सर उठा लिया है। हैज़ हैव जब भी आपको देखने को मिले
लैंग्वेज में, तो इनके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो एक बार फिर से रंग भेद ने अपना डरावना चेहरा उठा लिया है इन फुल पब्लिक व्यू वंस अगेन। एक बार फिर से लोगों के सामने रंग भेद की समस्या उजागर हो चुकी है। तो अगली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, सिनोनिम आप इसका बोल सकते हैं डर्टी। ओके, इट वॉज रिवोल्टिंग टू सी एन अडल्ट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। ऐसा कहा गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा रिवोल्टिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। देखिए दिखने में तो ये एक आईएनजी फॉर्म है, तो आप इसको वर्ब समझने की गलती कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ अक्सर आपको कई बार एडजेक्टिव भी मिल जाता है, तो ये जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर कई बार आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से शॉकिंग, रिवोल्टिंग का यहाँ मीनिंग निकल के आएगा शॉकिंग, आप बोल सकते हैं सरप्राइजिंग, आप बोल सकते हैं डिस्टर्बिंग। तो काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टर्ब करने वाली सिचुएशन थी जब एक अडल्ट वयस्क जॉर्ज फ्लॉयड को देखा गया सांस के लिए तड़फड़ाते हुए। ठीक है, गैस्पिंग का मतलब होता है टू ब्रेथ विथ डिफ़िकल्टी। तो उनकी जो पिक्चर वायरल हुई थी, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्हें सांस लेने के लिए तड़पते हुए देखा गया। रिथिंग इन पेन, देखिए रिथिंग का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ तो एक वर्ब ही है, इसका मतलब होता है टू फोल्ड। ठीक है, वो मतलब सिकुड़ रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, सांस लेने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा दर्द में थे। एज द नी ऑफ द वाइट पुलिसमैन क्रश्ड हिज नेक, जैसा कि वीडियो में भी देखा गया था कि वाइट पुलिस ऑफिसर जो था उसने उसके गले पे अपना जो घुटना है वो रख दिया था, तो इसकी वजह से उनको बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी और एक तरीके से तड़प रहे थे। पुलिसमैन क्रश्ड हिज नेक, क्रश्ड यहाँ पे वर्ब की तरह है पास्ट फॉर्म में, तो उन्होंने उसकी जो गर्दन थी, जो गला था, उसको कुचल दिया था, तो बिल्कुल भी वो सांस नहीं ले पा रहे थे। एंड विद इन मिनट्स, और कुछ ही क्षणों में, डाइंग द अम्पटिंथ टाइम, ठीक है, और कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए अम्पटिंथ का मतलब होता है इनडिफिनिटली न्यूमरस, अनगिनत बार ऐसा हुआ है जब एक काले व्यक्ति की गोरे व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। दैट अ ब्लैक लाइफ हैज़ बीन बारबेरिकली टेकन अवे। ठीक है, तो एक बार फिर से एक काला व्यक्ति बहुत ही दर्दनाक मौत मरा है वाइट पुलिस व्यक्ति के द्वारा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बारबेरिकली की अगर बात करता हूँ तो ly लगा हुआ है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। मैंने आपसे बताया था कि 95% टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको ly किसी वर्ड में मिलता है तो एडवर्ब की तरह काम करेगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। स्लोली की अगर बात करता हूँ तो ly लगा हुआ है, तो ये एक एडवर्ब है। क्विकली की बात करता हूँ तो ly लगा हुआ है, एक एडवर्ब है। स्वीटली की बात करता हूँ तो यहाँ पे ly लगा हुआ है, तो एक एडवर्ब है। तो ly लगा हुआ शब्द हमेशा 90% टाइम्स एडवर्ब होता है। अब यहाँ पे पीछे अगर देखें तो बारबेरिकल की अगर बात करूँ तो एक एडजेक्टिव है। बारबेरिक का मतलब होता है जंगली। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर बात करूँ तो आप लिख सकते हैं अनसिविलाइज्ड, आप लिख सकते हैं ब्रूटल, और आप लिख सकते हैं क्रूएल। तो एक बहुत ही जिसको बोलते हैं निर्ममता से, जंगली तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। टेकन अवे, ये एक फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। टेकन अवे मतलब ले लेना, टू किसी से कोई चीज़ छीन लेना। और बाय पुलिस के द्वारा ये एक ब्रुटैलिटी ही अमेरिका में। ब्रुटैलिटी देखिए ईटी सफिक्स से ख़त्म हो रहा है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर से एक ब्लैक व्यक्ति के द्वारा बहुत ही जंगली तरीके से निर्मम हत्या कर दी गई है एक काले व्यक्ति की, और ये पुलिस की क्रूरता को दर्शाता है अमेरिका में। तो इस तरीके से ये एक आर्टिकल था। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न vocab, grammar and reading comprehension on a single platform। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सीखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।